गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम करेंगे आपकी कंप्यूटर की बुक का चैप्टर सेकंड। हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने क्या करा था, फर्स्ट चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट किए थे। आज करेंगे हम चैप्टर सेकंड। आपका जो चैप्टर सेकंड है वो है हाउ डज कंप्यूटर वर्क। जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Here we shall learn about IPO cycle, input device, monitor and printer input। आज हम इन सब की जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट as we have read in previous lesson that computer is an amazing machine। बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास जो हमने प्रीवियस इससे लास्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर की जो क्लास ली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मशीन है, बहुत ही वर्क करती है, हमारे सारे वर्क स्पीड के साथ और बिल्कुल करेक्ट करती है। बट इट डज़ मैनी वर्क। ये हमारे बहुत सारे काम करती है, बट इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। मतलब जो ये है कंप्यूटर, ये हमारे सारे काम करती है बट ये खुद से हमारे सारे काम नहीं करती। इसे किसकी नीड होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन की। जब तक हम इसे इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे ये अपने आप वर्क नहीं करेंगे। ये कोई रोबोट नहीं है कि हमने इसे मुंह से बोल दिया और इसने कर लिया। हमें इसमें ऐसे फंक्शन क्रिएट करने पड़ते हैं जब ये हमारा काम करके देती है हमें। तो इट रिक्वायर्ड आवर इंस्ट्रक्शन, इसे हमारे इंस्ट्रक्शन की नीड है हमारा काम करने के लिए। व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इट इज़ नोन एज इनपुट टू कंप्यूटर। जब हम इसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए मतलब आदेश देते हैं, तो ये क्या करता है, इसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट टू कंप्यूटर। हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को संदेश दे रहे हैं। द रिजल्ट विच वी गेट आफ्टर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एन आउटपुट। जब हमने उसे इंस्ट्रक्शन दे दी और उसने इनपुट कर ली, मतलब उसने अपने अंदर ग्रहण कर ली, तो उसके बाद जो हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट में मिलता है। तो वो हमें रिज़ल्ट जो देगा वो आउटपुट प्रोसेस होगा। उसने मतलब अपने अंदरली जो हमने इंस्ट्रक्शन दी वो उसने क्या करी, इनपुट कर ली। जब उसने उसका रिज़ल्ट दिया उसने क्या करा, आउटपुट किया। तो लेट टेक एन एग्जाम्पल। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी सी डेट एप्पल इज़ आइडेंटिफाइड एज एन इनपुट। ये एप्पल है, इसे हम इनपुट मानेंगे। द मशीन इज़ प्रोसेसिंग यूनिट, और मशीन है जो इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट मानेंगे। एंड एप्पल जूस इज़ एन आउटपुट, और जो एप्पल जूस है उसे आउटपुट मानेंगे। अब ये देखिए, जैसे कि ये एप्पल है, एप्पल क्या है हमारा, हमने एप्पल की जगह हमने क्या दी, और जो ये है हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शन। और ये हमारी क्या थी, जो कंप्यूटर था, इसने क्या करा, इसमें इनपुट करा, और इनपुट करने के बाद इसमें प्रोसेसिंग हुई, देन फिर आउटपुट किया, ठीक है। तो आज ये समझ में आ गया आपको, एप्पल, जूसर मशीन और जूस। एप्पल हमारा इनपुट, जूसर मशीन थी वो जो हमारी क्या थी, प्रोसेसिंग यूनिट, और जो ये थी वो आउटपुट थी। तो सम मोर एग्जाम्पल आर एज अंडर। अब नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट क्या है, पेंसिल एंड शार्पनर आपके क्या है, इनपुट। प्रोसेस क्या है, पेंसिल बीइंग शार्प, जब पेंसिल छिल गई। और तो आउटपुट क्या है, आपको क्या मिली, पेंसिल छिली हुई मिली। फिर सेकंड है आपका पुटिंग ब्रेड इनटू टोस्टर, आपने टोस्टर में अपनी ब्रेड डाली और प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ, वो ब्रेड अभी प्रोसेस कर रही है, ठीक है, टोस्टर के अंदर है। तो देन हमें जब वो ब्रेड टोस्ट हो गई, जब हम उन्हें खाना, तो वो क्या हो गई, आउटपुट। समझे, जब हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमारी इनपुट होगी, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और जब उसने ग्रहण कर ली वो आपको इनपुट है। जब वो उस पर वर्क कर रहा है, हमारी इंस्ट्रक्शन पे हमारा काम कर रहा है, वो आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। और आउटपुट जब उसने हमें वो काम कंप्लीट करके दे दिया। जैसे कि अब मैंने आपको काम दिया है कि आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में चैप्टर सेकंड करना है, तो वो क्या करी, आपने इनपुट कर ली। और जब वो आप काम कर रहे हो, जितना आपको टाइम लग रहा है वो आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। और जब आप वो काम करके मुझे कॉपी चेक कराने के लिए दोगे, वो आपका आउटपुट होगा। समझे। तो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं, इट इज़ क्लियर डैट एवरी टास्क हैज़ एन इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। जो ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़े उससे आपको पता चल गया होगा कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है। ओके, क्लियर हुआ ना आपको इनपुट और आउटपुट। फिर नेक्स्ट पेज, आवर कंप्यूटर वर्क इन फॉलोइंग स्टेप्स। जो हमारा कंप्यूटर है वो इन स्टेप के थ्रू फॉलो करके हमारा वर्क कंप्लीट करता है। पहले इनपुट करता है, ग्रहण करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट करता है। द कीबोर्ड मूव गिव्स इनपुट, द कीबोर्ड और माउस गिव्स इनपुट। जो हमारे कीबोर्ड है और जो हमारा माउस है वो हमें क्या करते हैं,
वो हमारे इनपुट प्रोसेस करने में। जो हम कोई भी फंक्शन कंप्यूटर में कुछ भी एंटर करते हैं या कर्सर को इधर से इधर करते हैं, वो किससे करते हैं? इनपुट के थ्रू। CPU डज द प्रोसेस, जो CPU उस पर वर्क करता है, जो भी हम एक्सेल में वर्क कर रहे हैं तो वो CPU की हेल्प से करेगा। तो जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो CPU की हेल्प से हो रही है। और जो हमारा वो काम कंप्लीट एक्सेल में, जब मेरे को सीट क्रिएट करनी है, स्प्रेडशीट जब वो कंप्लीट हो जाएगी, या फिर मैंने किसी का डाटा बनाना है, आपकी अटेंडेंस लिस्ट बनानी है एक्सेल में, तो जो हमें पूरी तैयार होकर मिलेगी वो क्या होगी? आउटपुट। और आउटपुट किस पे शो होगा मेरे को? मॉनिटर और प्रिंटर पे। ठीक है। इनपुट वो होती है जिससे हम सूचना देते हैं और जिससे हमें पूरा काम होके मिल जाता है, वो आउटपुट होते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट आर स्टोर्ड बाय यूजिंग स्टोरेज डिवाइस। इनपुट और आउटपुट की तरह जो स्टोरेज स्टोर होती है वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं। हैंस अ कंप्यूटर द फॉलोइंग डिवाइस, कंप्यूटर के जो नीचे दिए गए हैं ये डिवाइसेस हैं: इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस। हियर वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस गिव डाटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस हैं ये क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लुक एट द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस। अब हम देखते हैं नीचे जो दिए गए हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज़ 104 कीज़। कितनी कीज़ होती है हमारे कीबोर्ड में? 104 कीज़ टू एंटर डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। ठीक है। तो जो कीबोर्ड होता है वो क्या हेल्प करता है हमें? डाटा एंटर करने में कंप्यूटर में, जो हमें मॉनिटर पे शो होता है। मॉनिटर हमारा आउटपुट है, तो हम पढ़ रहे हैं जो वो इनपुट है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल्स जो इसकी की होती है, इसमें 104 की होती हैं। ठीक है। तो A to Z जो की होती हैं वो अल्फ़ाबेट्स की होती हैं। ठीक है। A to Z 26 कितनी हो गई हमारी? 26 की कितनी हो गई? A to Z, और होती कितनी है? 104। और नंबर्स की होती हैं हमारी 0 to 9, तो 0 to 9 10 कीज़ ये हो गई हमारी। फंक्शन की होती है F1 से F12 तक। F1 बोलते हैं F1 इसलिए क्योंकि F4 फंक्शन होता है, और F12 तक होती है हमारी 12, मतलब टोटल 12 की हमारी फंक्शन की होती हैं। ठीक है। फिर एरो की होती हैं, मतलब जैसे राइट की, लेफ़्ट की, बॉटम की, अपर की, ये सब हमारी कितनी होती हैं? 4 कीज़। 4 कीज़ ये हो गई हमारी 4 साइड्स की। फिर आती हैं आपकी स्पेशल कीज़। स्पेशल की होती हैं आपकी जैसे शिफ्ट की, एंटर की, कैप्स लॉक करना, नम लॉक हो गई, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट। तो ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 की ये हो गई जैसे। फिर पंचुएशन की, जो भी हमारे पंचुएशन मार्क होते हैं उनकी कीज़ हो गई, तो वो कीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। और सिंबल्स की, जितने भी सिंबल्स होते हैं हमारे, क्वेश्चन मार्क, @, ठीक है, हैशटैग, ये से जितनी भी की होती हैं ये सब। और नेविगेशन टी, जैसे कि आपको पेज को शट डाउन करना है, जैसे भी करना है, वो आपकी कीज़ होती है। तो टोटल मिला के आपकी 10 कीज़ होती हैं। ये जो आपकी कीज़ है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपके कंप्यूटर में कितनी, कीबोर्ड में कितनी कीज़ होती हैं और कौन सी की कितनी है। ठीक है। फिर आपका आता है माउस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ सिमिलर टू जेन्यून माउस विच हेल्प अस टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जो हमारा माउस होता है वो हमें हेल्प करता है कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके, मतलब किसी भी चीज़ को इधर से उधर मूव करने में। ठीक है। तो अब डायग्राम में देखिए ये है माउस। आपको अपनी कंप्यूटर की कॉपी में क्या करना है? जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस हैं उनके ओनली 3, कोई भी 3 इनपुट डिवाइस अपनी कॉपी में ड्रॉ करने हैं और उनके बारे में लिखना है। ओके। तो फिर आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक इट इज़ अ लाइक द गियर ऑफ अ कार। ये आपके कार के गियर की तरह होता है। हेल्प उन प्लेइंग गेम्स, ये आपको कंप्यूटर में गेम्स खेलने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है आपका माइक्रोफोन। इट रिकॉर्ड आवर वॉइस एंड अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। ये क्या करता है? आप माइक्रोफोन आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और क्या करता है? अदर साउंड इनटू द, और कंप्यूटर में जो भी साउंड्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है। फिर आता है आपका स्कैनर। इट इज़ सिमिलर टू फोटो। जो आप फोटो कॉपी करवाते हैं वो किसकी तरह? स्कैनर के थ्रू फोटो कॉपी करता है। ये आपका इनपुट डिवाइस है। फिर वेब कैमरा आता है। वेब कैमरा कैप्चर्स मूविंग इमेज और वीडियोज़। ये क्या करता है? आपकी जो मूव करती हुई, हिलती डुलती हुई पिक्चर्स होती हैं और वीडियोज़ होती हैं उनको वेरियस पीपल थ्रू द उन इंटरनेट के थ्रू अदर पीपल्स तक पहुंचाता है। फिर आता है आपका लाइट पेन। इट इज़ सिमिलर टू अ पेन। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट ऑन दी स्क्रीन। ये आपका एक पेन होता है, जैसे आप टैब ले लिया आपने कोई भी और उस पर एक पेन के थ्रू लिख रहे हो। लाइट पेन होता है वो, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो और कोई भी ड्रॉ या कुछ भी। तो ये देखिए स्पेशल पेन लिखा हुआ है इसमें। ये सब आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइस। तो सेकंड आपका आउटपुट है। आपका बस होमवर्क यही है कि आपको पूरे इनपुट डिवाइस कंप्लीट करने हैं। आपको एनी 3 डिवाइस
अपनी कॉपी में बनाने हैं, कोई भी बना सकता है और उनके बारे में लिखना है। ओके, थैंक यू।